को एक सैन्य अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहता है, उसे एसएसबी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जान लिया जाता है कि जो व्यक्ति इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं क्या उनके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं है। आज के सेशन के अंदर हम इसी एसएसबी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाले के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एसएसबी के बारे में 2 से 3 चीजें समझनी आपको बहुत जरूरी है। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए आपके अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज का होना जरूरी है और इन्हीं क्वालिटीज को चेक करने के लिए ये एसएसबी के प्रोसेस को डिजाइन किया गया है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके अंदर वो क्वालिटीज है या नहीं है, वो सर्टेन गुण उनके अंदर है या नहीं है। और आज चीज को आपको समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना ये कोई जॉब नहीं है, इट्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके अंदर कुछ सर्टेन क्वालिटीज का होना जरूरी है। इसीलिए इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक मनोदशा क्या है, इसको जान लिया जाता है। तो चलिए हम इसी एसएसबी के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। एसएसबी के प्रोसेस को बताने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, मेरे पीछे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक का बेसिकली मतलब यह है कि अगर आपने अपने मन पे नियंत्रण नहीं किया तो आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कई बार हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि एसएसबी को केवल 5 दिनों के अंदर क्रैक किया जा सकता है, हम 10 दिन एसएसबी की तैयारी कर लेंगे तो हम एसएसबी को क्रैक कर लेंगे। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एसएसबी टीएटी, एसआरटी, डब्ल्यूएटी, एसडी का टेस्ट नहीं है। एसएसबी आपको जानने के लिए इस प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है कि आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज है या नहीं है। आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता जी के बारे में अगर अपन बात करें, इस पिक्चर को आप देखिए। इस पिक्चर के अंदर आपको अर्जुन के रथ में 4 सफेद घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये 4 सफेद घोड़े आपकी इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने आप पे कंट्रोल करना होगा, आपको अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपना स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज डेवलप होती है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप इस चीज के लिए मत पड़िएगा कि मैं बहुत अच्छा टीएटी की स्टोरी लिख दूंगा या मैं मगअप करके रट के कोई चीज कर दूंगा। नहीं, एसएसबी इसके बारे में नहीं है। एसएसबी आपको जानने का प्रोसेस है और आपको अपने मन की उन बुराइयों को दूर करना पड़ेगा और अपने अंदर उन कोर क्वालिटीज को डेवलप करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, हम सब जानते हैं एसएसबी 3 चीजों के ऊपर टिका होता है, मनसा, वाचा एंड कर्मणा। मनसा का मतलब क्या है कि आपके मन के अंदर क्या है, आपका थॉट प्रोसेस बेसिकली क्या है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट से जान लिया जाता है। इसके बाद आता है आपका वाचा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपके इंटरव्यू अफसर आपके इंटरव्यू को लेकर जान लेते हैं। इसके बाद आता है आपका जीटीओ, जिसे कर्मणा के नाम से भी जानते हैं, एक्शन कैसे। और याद रखिएगा, मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है, एक सीधा होना इसके अंदर बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि आप अंदर से जैसे बाहर से वैसे ही प्रकट होंगे। तो आप अपने अंदर की क्वालिटी को सही कर लीजिए, आप अपने अंदर के अंदर कह सकते हैं कि आप अपने अंदर ओएलक्यूज को डेवलप कर लीजिए। तो बाहर जो भी चीजें आएगी, आपका जो थॉट आएगा, आप जीटीओ के अंदर जैसा परफॉर्म करेंगे, आप इंटरव्यू अफसर के सामने जैसे जवाब देंगे, वो रियल आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज याद रखिएगा। कई लोग ये कह देते हैं कि सब फेक इट टिल यू मेक इट। ये चीज एसएसबी के अंदर नहीं चलती। यू कैन नॉट फेक इन द एसएसबी। आप जो है वैसे ही रहिए, बट आप अपने आप के अंदर ओएलक्यूज को डेवलप करते रहिए। बिकॉज आप अगर सही हैं तो आप सभी के लिए सही होंगे, आप अगर गलत है तो आप सभी के लिए गलत होंगे। तो चलिए एसएसबी के इसी प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसबी के लिए 2 चीजें आपको दिमाग के अंदर रखनी है। फोर्सेस के अंदर व्हाट दे रिक्वायर्ड द राइट टू फिट पर्सन। ऐसा व्यक्ति जो फोर्सेस में जाने के लिए फिट है, दे रिक्वायर्ड राइट टू फिट। राइट व्यक्ति कौन है, इस चीज को समझना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी भी के भी अंदर 100% ओएलक्यूज नहीं होते हैं, बट उस ओएलक्यू का एक बीज होना बहुत जरूरी है। वो बीज अगर होगा तो वो पेड़ आगे बन जाएगा, बट वो बीज होना, वो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी होती है। अगर अपन कॉर्पोरेट वर्ड के बारे में बात करें तो कॉर्पोरेट वर्ड के अंदर बेस्ट टू द फिट देखा जाता है कि बेस्ट कौन है यहाँ पर फोर्सेस के अंदर ये चीज नहीं चलती है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को डेवलप करना है, बट प्रेशर के अंदर आकर ये नहीं करना है कि आप बहुत ज्यादा चीजें करने की कोशिश करने लग जाते हैं। टीएटी की स्टोरी आप लिख रहे हैं, पीपीडीटी के अंदर आप स्टोरी लिख रहे हैं, तो आपने अपने ओएलक्यूज की बाढ़ लगा दी। ये चीजें आपको नहीं करना। इस चीज को अपने हमेशा दिमाग के अंदर रखिएगा। इन द फोर्सेस व्हाट दे रिक्वायर्ड द राइट टू फिट पर्सन। तो चलिए एसएसबी के प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसएसबी के प्रोसेस में चाहे आप किसी भी एंट्री से जा रहे हो, चाहे वो एनसीसी एंट्री हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए की एंट्री हो, एसएसबी का प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो सभी को एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है, अगर अपन डे 0 के बारे में बात की जाए, कई बार इसे डे 0 भी कहा जाता है, कई बार इसे डे 1 भी कहा जाता है। ये आपका रिपोर्टिंग डे होता है। डे 0 इसे कब कहा जाता है, डे 0 इसे तब कहा जाता है अगर आपका कोई भी टेस्ट इस दिन कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम था वो इवनिंग के बाद था या आफ्टरनून के बाद था, 2 बजे के बाद था। अब 2 बजे के बाद अगर आपका एसएसबी सेंटर के अंदर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया तो ऑब्वियसली उस दिन किसी भी टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। बट अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम मान लीजिए सुबह 6 बजे, तो उसी दिन आपके सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाते हैं। दैट मींस आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस कंडक्ट कर लिया जाता है। तो आपका एसएसबी के अंदर जो डे 1 होता है वो आपका रिपोर्टिंग डे होता है। रिपोर्टिंग डे के अंदर आप एसएसबी सेंटर तक जाते हैं। कई बार ये होता है कि आप रेलवे स्टेशन से आपको एसएसबी सेंटर तक ले जाया जाता है, कई बार आप डायरेक्टली खुद ही एसएसबी सेंटर के अंदर जाते हैं। इसमें 2 चीजें याद रखिएगा। जो भी एस्पिरेंट पहली बार एसएसबी देने जाते हैं, उनके कन्वीनियंस का खर्चा, आपके आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट यहां पर उठाती है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको दिमाग के अंदर रखना है। दूसरी बात, आप जब रिपोर्टिंग डे के अंदर आप एसएसबी सेंटर में जाकर रिपोर्ट करते हैं, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और कई एस्पिरेंट्स यहां पर कई सारी मिस्टेक करते हैं। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली कंडक्ट किया जाता है। आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए। आपका जो कॉल
लेटर है उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 2 से 3 बार चेक कीजिए, चेक कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है, मैं प्रैक्टिकली आपसे बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि बच्चों को, एस्पिरेंट्स को एसएसबी सेंटर से बाहर कर दिया गया, उनको स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर भी नहीं बैठने दिया गया। क्यों नहीं बैठने दिया गया? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था। तो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और रिपोर्टिंग डे के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली थोरली चेक किया जाता है। उसके बाद आप सभी को चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, चेस्ट नंबर आपको 2 बार अलॉट किए जाते हैं। एक बार जब आप स्क्रीन या स्टेज 1 पर चले जाते हैं, दूसरी बार अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद वापस से आपको चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं। तो यहां पर आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। अब इसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो पूरा एसएसबी का प्रोसेस है उसको 2 स्टेज के अंदर कंडक्ट किया जाता है। पहला स्टेज होता है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस का, और इस पे क्लियरली अगर मैं आपसे कहूं तो ये दिन बड़ा हेक्टिक होता है। इस दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और लगातार आप टेस्ट देते हैं। बहुत एग्जस्ट हो जाता है इस दिन कैंडिडेट, बहुत परेशान हो जाता है, बट ये जरूरी है। ये टेस्ट लगातार कंडक्ट किए जाते हैं और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है ताकि आपके मन में जो है, आपके जो हिडन इंपल्सेस हैं, आपके जो हिडन इमोशंस हैं, आपका जो मोटिव है, आपके जो नीड्स है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो क्लियरली सामने आ जाए। आप फेक ना कर पाए, आप कुछ और बनने की कोशिश यहां पर ना कर पाए। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान दूसरे दिन आपके मेजरली 4 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसे आप डब्ल्यूएटी के नाम से जानते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करते हैं, बट ये चीज याद रखिएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कई बार बच्चा कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। देखिए आपकी जो रियल पर्सनालिटी है आप उसी को शो कीजिएगा, आप जो रियल है आप उसी को शो कीजिए। कई बार क्या होता है कि टीएटी के अंदर आपकी एक अलग पर्सनालिटी शो होती है, डब्ल्यूएटी के अंदर एक अलग पर्सनालिटी शो हो रही है। एसआरटी का आपका जो रिस्पॉन्स है और डब्ल्यूएटी का जो रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। इससे समझ में आता है कि आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एसएसबी आपको जानने का टेस्ट है कि आपके अंदर वो कोर क्वालिटीज हैं या नहीं है। अब मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में बात करूं, इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं साइक के अंदर, मेजरली 4 टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है आपका टीएटी, थेमैटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसका वेटेज लगभग 70% है, 70% इसी का वेटेज होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी है क्या, और 70% आपकी जो पर्सनालिटी है वो इसी कितना एवोल्यूशन कर पाए, आप अपने आप को कितना जान पाए। इस टेस्ट के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक से सवालों का जवाब आपको देना होता है और रिटर्न के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में जवाब देना होता है। बोल के जवाब नहीं देना है, ओरली जवाब नहीं देना है, आपको लिखना पड़ता है इन जवाबों को पैराग्राफ फॉर्म के अंदर। क्या सवाल पूछे जाते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ का एम आगे का क्या है। तो इस तरह के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इस दौरान आपके इस पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। और याद रखिएगा इस पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान आपकी रियल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है कि आपका बेसिक थॉट प्रोसेस है क्या, आपके हिडन इंपल्सेस क्या है, आपके अंदर अगर कोई हिडन इमोशन है तो वो बाहर आ जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके डे 3 और डे 4 के अंदर जीटीओ टास्क होते हैं। जीटीओ मतलब ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, जिसके बारे में विक्रांत पुंडी सर आपसे बात करेंगे और डे 3 और 4 के बारे में वो आपको बताएंगे। तो चलिए आप जानिए डे 3 और डे 4 के बारे में कि डे 3 और डे 4 के अंदर क्या होता है। Hello, Jai Hind everyone. My name is Vikrant Singh Pundir and I welcome you all at Defense वाला। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं एसएसबी की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, और वो टेस्ट है जीटीओ का जो टेस्ट है। इस टेस्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या होता है और ये जो जीटीओ टेस्ट होता है ये क्या डिमांड करता है, इस टेस्ट के अंदर क्या डूज हैं और क्या डोंट्स है जो हमें बिल्कुल भी ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंफर्मेटरी सीरीज के कुछ आपके सामने टास्क होंगे बेटा जी, और सिमिलर वे में जो होगा वो होगा फाइनल सीरीज। मतलब एसएसबी के अंदर अगर हम लोग जीटीओ टास्क की बात कर रहे हैं, जीटीओ टास्क को 3 इंपॉर्टेंट सीरीज में डिवाइड किया जाता है। बेसिक सीरीज में कुछ टास्क, कंफर्मेटरी सीरीज में कुछ टास्क और फाइनल सीरीज में कुछ टास्क आपके होते हैं। सबसे पहले जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे तो आपका बेसिक सीरीज होगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है, वो क्या है। एसएसबी के अंदर कुछ ड्रेस कोड्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, वो आपके कॉल लेटर्स पर क्लियरली मेंशन किए जाते हैं। जब आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो, एनडीए सीरीज या किसी भी डाटा एंट्रीज का रिटर्न एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो, तो आपके पास एक कॉल लेटर आता है फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू। उस एसएसबी इंटरव्यू के अंदर आपके पास हर एक टेस्ट के लिए, फॉर एग्जाम्पल साइक टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू टेस्ट, या फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जीटीओ टेस्ट की बात कर रहे हैं, ड्रेस कोड स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि भाई ये ड्रेस कोड है। जीटीओ टास्क आपका थोड़ा सा ग्राउंड में आपके टास्क कराए जाएंगे, तो वहां पर आपको फ्लेक्सिबल्स कपड़े या क्लोथ्स वगैरह डिमांड करता है, जहां पर आपकी स्टिफनेस मतलब आप स्टिक्ड ना हो जाओ, आपके जो मैकेनिज्म है बॉडी वो स्लो ना हो जाए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से परफॉर्म हो, ऐसे क्लोथ्स को प्रेफरेंस देती है। फॉर एग्जांपल व्हाइट टी शर्ट्स, व्हाइट शॉर्ट्स या व्हाइट लोअर्स। अगर विंटर्स चल रही हैं, विंटर्स चल रही है तो आप फुल टी शर्ट पहन सकते हो व्हाइट कलर की, ठीक है। और जो आपको शूज पहनने हैं वो व्हाइट पीटी शूज है ना, जो आप जानते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो स्कूल कॉलेज में आपने यूज किए होंगे, या व्हाइट स्पोर्ट्स शूज कोई भी आपके पास हो वो होने चाहिए नॉर्मल, और व्हाइट सॉक्स वगैरह प्रेफर की जाती है। ये स्टैंडर्ड है बेटा, ये रखना। समर्स और विंटर्स के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन किया जाता है, ये रखना। अच्छा, अब पूरे थ्रू आउट द एसएसबी जब भी आप रहोगे, आपका नाम, नमक, निशान, आपका चेस्ट नंबर है। एसएसबी प्रीमाइसेस के अंदर जब भी आप किसी एक बंदे को कोऑर्डिनेट करोगे, बोलोगे, तो यू विल हैव टू बी कोऑर्डिनेट विद योर चेस्ट नंबर 1 2 3 4 ऐसे।
सबसे पहले एसएसबी के अंदर जो जाते ही आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा ग्रुप डिस्कशन, ठीक है बेटा। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज बीइंग व्हाट बेटा, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ग्रुप डिस्कशन टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। ग्रुप डिस्कशन में कितनी जीडीज होती हैं बेटा, जिसको आम भाषा के अंदर अपन जीडीज कह देते हैं, 2 जीडी यहां पर कराई जाएंगी, है ना। अब 2 जीडी किस तरीके से होती हैं, एक जीडी की जो टॉपिक होगी वो किसी भी सोशल इवेंट्स पर हो सकती है, ठीक है बेटा, और एक जीडी की जो टॉपिक होती है बेटा वो किसी भी करंट इवेंट बेस्ड पर हो सकती है आपकी इस तरीके से। लेकिन जब भी आपको जीटी और जीडी के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि वी हैव अ 2 जीडीज, ठीक है, आपको बता देगा पूरी की पूरी, और दोनों जीडीज की टॉपिक बता देगा, आप बोलेगा पहले कौन सी करना चाहते हो, बता देगा पहले आप ग्रुप में मेजॉरिटी डिसीजन करके कर लो कि हम ये करना चाहते हैं। हर एक जीडी के अंदर वो आपको कुछ लीड्स देगा, लीड्स का मतलब क्या, हेल्पफुल, ताकि आप उससे बता सको कि भाई मैं इस पॉइंट्स पर बोलना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंट डे टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बैक लैक कर रहा है, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तीसरी प्रॉब्लम। चौथी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर आप लोगों की गांव वालों की मदद से अपने रस्सी लिए, इस महिला की जो वृद्ध महिला थी इसकी जो बकरी फंस गई थी उसको बाहर निकाला, कितना टाइम लगा, क्या सोर्स यूटिलाइज किया, ऐसे। तो पेन एंड पेपर में प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4 कितने मेंबर किस प्रॉब्लम के लिए भेजे, ऐसे करके आपका सॉल्यूशन लिखना। जब सॉल्यूशन लिख लोगे तो जीटी आपका सॉल्यूशन आपसे ले लेगा। फिर अब आता है इसका दूसरा पार्ट जो कि होगा वर्बल ग्रुप डिस्कशन, इस पार्ट वो हम लोग यहां पर डिस्कशन। वर्बल ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होगा बेटा, ठीक है बेटा, लेक्चरेट इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क। क्यों करा जाता है, कल को बताया फौज में जाना, अपने लोगों को मोटिवेट करना है, अरे फाड़ देंगे, चीर देंगे, झंडा गाड़ देंगे। तो भाई कैसे आप अपनी लीडरशिप, एक गुड